सभी को मेरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की लाइव वीडियो सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे जन्म पत्रिका में, जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, कौन सा जातक धार्मिक होगा। देखिए, अपना जो जीवन होता है, मनुष्य का जीवन होता है, उसमें अपने धर्म का बड़ा महत्व होता है और माना भी गया है और होना भी चाहिए। सर्वप्रथम अपन ये देखते हैं कि जन्म पत्रिका में प्रथम भाव जो होता है वह जातक शोम होता है। और धर्म कर्म के लिए अगर देखा जाए तो भाग्य के लिए, धर्म तप आदि के लिए नवा भाव देखा जाता है। और नवे भाव का जो कारक है वो जुपिटर माना गया है, जिसको अपन बृहस्पति ग्रह या गुरु ग्रह कहा जाता है। ग्रहों में जो सौम्यता जिस ग्रह को प्राप्त है या सर्वाधिक कारकत्व जिसको प्राप्त है वो अपने आप में जुपिटर है। ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है, भाग्य का कारक है, धन संपदा का कारक है, संतान का कारक है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं जिनको कि आपको जुपिटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। किसी भी जातक का यदि गुरु ग्रह का संबंध तीनों त्रिकोण से हो जावे, यानी मान लीजिए कि प्रथम भाव यानी लगन से हो जावे, पांचवा भाव यानी पंचम भाव से हो जावे और नवा भाव यानी आपका नवमेश से उसका संबंध हो जावे, ऐसी स्थिति में जो जातक है बड़ा धार्मिक होगा। लगन में अगर बृहस्पति स्थित होता है किसी भी जातक के, तो वह उसको धर्म के प्रति ज्ञानवान बनाता है, उसको धर्म के प्रति आस्थावान बनाता है, धर्म के प्रति वो दृढ़ संकल्पी और दृढ़ निश्चयी होता है। और वहाँ से बैठ करके वो पांचवें घर को दृष्टि देगा जो कि बुद्धि का होता है, और वहाँ से बैठ करके और नवी दृष्टि वो अपने नव भाव पे देगा जो अपना भाग्य का होता है। यानी ऐसा जातक जिसके प्रथम भाव में जुपिटर स्थित होता है, उसका पांचवा भाव यानी बुद्धि भाव यानी उसका जो ज्ञान होता है, उसको जो नॉलेज होता है, उसकी जो शिक्षा होती है वो बहुत बेहतरीन होने की संभावना हो जाती है। ऐसे ही नवा घर जो अपना भाग्य का होता है, अपने धर्म का होता है, अपने तप का होता है, इसको भी बड़ा जो बूस्ट कर देता है। अब बात करते हैं अपन वहीं का जुपिटर यदि हो सकता है जो दूसरा त्रिकोण है यानी पांचवा घर, उसमें अगर बैठ जावे तो पांचवें घर में बैठ करके वापस वही त्रिकोण को दृष्टि देगा, यानी नवे घर को देखेगा पांचवी दृष्टि से, और उसके ठीक बाद में नवी दृष्टि अपने लगन पर डालेगा। ऐसी स्थिति में भी जातक जो है अपना धर्म के प्रति बड़ा आस्थावान होगा और साथ ही साथ जो लगन पर दृष्टि जाती है तो भी वह जातक को बड़ा धार्मिक बना देती है। इसी प्रकार यदि किसी के जुपिटर का जो संबंध है वो नवे भाव से हो जावे तो ऐसे में लगन पे दृष्टि पांचवी दृष्टि जाएगी, उसके बाद में जो नवी दृष्टि जाएगी वो दृष्टि आपके पांचवें घर पे जाती है। तो इस प्रकार जो जातक है बड़ा धार्मिक पद्धति वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला नहीं होगा। और यही चीज़ है जो जातक को बहुत ऊंचाई तक लेके जाती है। मानव जीवन में सभी का उद्देश्य होता है, मानव से एक ध्येय लेकर के आता है। तो बहुत लोग होते हैं जो धार्मिक कार्यों में अपनी उन्नति चाहते हैं या धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ चलकर रुचि लेना चाहते हैं। तो हो सकता है कि कुछ समय तक जातक का वो फलित नहीं हो, या जातक को उसका जो क्विक अटेनमेंट नहीं हो, या हाथों हाथ उसको प्राप्त नहीं हो रही हो। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो धर्म है वही बोलता है, और धार्मिक करते आदमी को करते रहना चाहिए। जितने धार्मिक करते अपन करेंगे तो न केवल अपन इस जीवन को सफल बनाएंगे, लेकिन अपने आने वाला जीवन है उसको भी अपन सफल बना पाने में सक्षम होते हैं। क्योंकि हर कुंडली में एक प्रारब्ध होता है। अपन जो पूर्व के जन्म में अपन ने जो संचित कार्य किए हैं उन्हीं का बदौलत होती है कि अपन ने आज जो अपन जीवन जी रहे हैं, एक अच्छा खुशहाल जीवन जो अपन जी पाते हैं, वो अपने पूर्वजों का धर्म है, अपना खुद का धर्म है। और जो अपन अच्छे कार्य करके जाते हैं वो इस जन्म में तो अपने जीवन को सुव्यवस्थित और अच्छा बनाते ही हैं, अपितु जो आगामी जीवन जो अपना आ रहा है वो भी एक बेहतरीन जीवन अपन जीने में सफल होते हैं। इसलिए व्यक्ति को धार्मिक जीवन जीना चाहिए और धार्मिक जो कार्य जितने भी होते हैं अपनी लाइफ में उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इससे अपन जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आज अपन ने चर्चा की कि जातक के किस प्रकार जीवन में जो धर्म कर्म का होता है वो जुपिटर की जो भूमिका होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अगर त्रिकोण का तो मैंने बताया, इसके अलावा हो सकता है अगर केंद्र में भी जुपिटर होता है तो भी आज जातक काफ़ी हद तक धार्मिक होता है। लेकिन त्रिकोण से संबंध होता है तब वो अत्यधिक धार्मिक भावनाएं देखी गई हैं। हालांकि केंद्र में जब 1, 4, 7 और 10 में भी जुपिटर होता है तो भी जातक धार्मिक होता है ना। तो आज अपन ने जो चर्चा की है वो धर्म के संदर्भ में की है। आगे इसी प्रकार के लाइव सीरीज में अपन दिन भर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।